अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे आपको याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर था प्रेशर ऑफ द गैस, जिसमें हमने प्रूफ करना था रिलेशन कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए आपको प्रेशर ऑफ द गैस की डेफिनेशन बताई, 2 डेफिनेशन फार्मूले बताए, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताएं। ये फार्मूला मैंने प्रूफ किया आपकी याद दहानी के लिए। F1x इक्वल है mv1x स्क्वायर ओवर l। तो आज के लेक्चर में बेटा फर्दर उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आज हम ये फार्मूला प्रेशर ऑफ द गैस का प्रूफ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये क्यूबिकल वेसल, वही एक क्यूबिकल वेसल जिसमें मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन थी, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस हैं। तो प्रेशर ऑफ द गैस अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी याद दहानी के लिए ये बेटा ये मैंने फार्मूले लिखे हैं कुछ। अगर गैस का पहला मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी v1x है, उस पर अमल करने वाली फोर्स F1x इक्वल mv1x स्क्वायर बटा l। दूसरा मॉलिक्यूल जिसका मास m2, वेलोसिटी v2x, इस पर अमल करने वाली फोर्स F2x। इसी फार्मूले को देखते हुए अब 1 की जगह 2 इस्तेमाल कर लें। F2x इक्वल mv2x स्क्वायर बटा l। इसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी v3x है, तो इस पर अमल करने वाली फोर्स F3x इक्वल है mv3x स्क्वायर बटा l। तो इसी तरह आप, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हर मॉलिक्यूल पर अलग अलग अमल करने वाली फोर्स, ये रिलेशन आपकी याद दहानी के लिए ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। प्रेशर का फार्मूला P इक्वल F ओवर है, क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल पर अमल करने वाली फोर्स Fx है तो प्रेशर भी Px होगा। तो Px इक्वल Fx ओवर है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। वी नो दैट Fx इक्वल है F1x प्लस F2x प्लस F3x सो ऑन प्लस Fnx, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के क्यूबिकल वेसल के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल पर इंडिविजुअली अलग अलग फोर्स अमल कर रही हैं। पहले मॉलिक्यूल के लिए फोर्स F1x, दूसरे के लिए F2x, तीसरे के लिए F3x सो ऑन Fnx। इन तमाम फोर्सेस का अगर मैं सम लूँ तो माय डियर बेटा Fx के इक्वल। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। टोटल फोर्स Fx इक्वल है F1x की, ये वैल्यू याद दहानी के लिए मैंने यहाँ लिखी है। F1x इक्वल है mv1x स्क्वायर बटा l। ये F1x के नीचे वैल्यू, फिर F2x के नीचे वैल्यू, फिर F3x सो ऑन Fnx के नीचे ये वैल्यूज़ आ गई। अब बेटा इन तमाम में देखें तो m ओवर l, हर एक में m ओवर l कॉमन ले लें। ये m ओवर l कॉमन आ गया, बाकी रह गया v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन चलते जाएं vnx का स्क्वायर। इसे आप ये टोटल फोर्स Fx, क्यूबिकल वेसल के अंदर जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तमाम मॉलिक्यूल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएं तो तमाम मॉलिक्यूल पर अमल करने वाली टोटल फोर्स Fx, ये Fx इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने। सो अब करना क्या है, आपने पुट करना है Fx की इस वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 प्रेशर का फार्मूला आपके सामने लिखा है, P इक्वल F ओवर है, क्योंकि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो प्रेशर भी अलोंग एक्स एक्सिस। Fx की जो वैल्यू अभी आपने इक्वेशन 2 वाली मालूम की है, इस कीमत को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ दर्ज कर दें। Fx की जगह ये वैल्यू आ गई बटा एरिया ए, बटा एरिया ए। अब इसको रीअरेंज कर दें, इसको रीअरेंज कर दें बेटा। m बटा l और एरिया की जगह आप लिख दें l स्क्वायर। अगर आपको याद हो, ये आपको याद दहानी के लिए ये वापस
लेक्चर पर आता हूँ। एरिया ऑफ द क्यूब क्या है, एल स्केयर। तो अब हमने यहाँ यही लिखा है एल स्केयर, एरिया की जगह एल स्केयर, बाकी वही v1x स्केयर प्लस v2x स्केयर सो ऑन vnx स्केयर। एल को एल स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m बटा एल क्यूब, m बटा एल क्यूब, बाकी ब्रैकेट में वही v1x स्केयर, v2x स्केयर, v3 vnx का स्केयर। अब बेटा आपको ये याद होना चाहिए एल क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। दोबारा ज़रा पिछले पेज पर आता हूँ मैं, ये आपकी याद दहानी के लिए, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ एल क्यूब, एल क्यूब की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम एल क्यूब की जगह। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आऊँ तो बेटा आप देख सकते हैं प्रेशर px है इक्वल m बटा एल क्यूब की जगह ये वॉल्यूम आ गया, px प्रेशर इक्वल m बटा ये एल क्यूब की जगह वॉल्यूम, फिर ब्रैकेट के अंदर v1x स्केयर प्लस v2x स्केयर प्लस ऑन vnx का स्केयर। ठीक है जी। अब ये m ओवर एल क्यूब क्या है, m ओवर वॉल्यूम v, बेटा m बटा वॉल्यूम v, मैस बटा वॉल्यूम इक्वल है रो बटा n। ये बात भी ऑलरेडी दोबारा याद दहानी के लिए पिछला पेज ये आप देख सकते हैं, ये आपको सिखाया था। रो डेंसिटी बटा n, रो बटा n किसके इक्वल है, मैस बटा वॉल्यूम। तो यही अब मैंने यहाँ दर्ज किया है, रो बटा n इक्वल है m बटा वॉल्यूम v। तो इस m बटा वॉल्यूम v मैस बटा वॉल्यूम की जगह आप दर्ज कर दें रो बटा n, रो बटा n, और फिर ब्रैकेट में वही v1x स्केयर प्लस v2x स्केयर प्लस सो ऑन vnx स्केयर। अब ये आप देख सकते हैं ये जो बटा है, ये बटा अगले स्टेप में इस सारे के नीचे बटा कर दिया, बटा n है तो ये रो डेंसिटी लिखा है, और फिर v1x स्केयर, v2x स्केयर, vnx स्केयर बटा n। और ये पूरा का पूरा ये जो फार्मूला आपके सामने है ये एक्सप्लेन करता है ये मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। इस पूरे की जगह ये इस पूरे फार्मूले की जगह मैंने लिखा है मीन, ये ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल हो गया मीन, और स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, इस पूरे फार्मूले की जगह ये आ गया। अब इसी बात को समझाने के लिए ये एक जर्नल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि मीन स्केयर वेलोसिटी कैसे। कंसीडर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मूव अलोंग कर रहे हैं एक्स एक्सिस के जानिब। पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1 है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे की है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों की वेलोसिटी मैंने यहाँ लिखी है। आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द, इसका क्या मतलब है, मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी एक्स का स्केयर मीन, ये आपने मालूम करना है। तो क्या तरीक़ेकार हैं बेटा, आप तमाम ने स्केयर लेना है और साथ 3, अब जैसे 1 का स्केयर 1, फिर 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, स्केयर भी आ गया। फिर आपने स्केयर के बाद क्या लेना है, मीन। मीन में आप देखें 3 वेलोसिटी, तीनों को आपने ऐड किया और टोटल n3 पर डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास 14/3 ये क्या आ गया, मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इस पूरे फार्मूले की जगह ये मैंने पुट किया है। इसे क्या कहते हैं, ये क्या सिंबल है, लिखा है नीचे मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया प्रेशर px इक्वल रो vx का स्केयर। देखें हमारे पास जो क्यूबिकल वेसल है उसमें अगर तमाम मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने शुरू में लिखा था प्रेशर ऑफ द गैस अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन नंबर 3 प्रेशर है, तमाम मॉलिक्यूल्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे तो ये। सिमिलरली अगर तमाम मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस जाएंगे तो बेटा प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा पी वाई, पी एक्स की जगह पी वाई, फिर इक्वल, फिर रो डेंसिटी, और फिर ये हो जाएगा मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस।
इसी तरह अगर तमाम मॉलिक्यूल अलोंग z एक्सिस जाएं तो फिर प्रेशर का फार्मूला है Pz इक्वल रो, और ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने, Px इक्वल रो, और इसको क्या कहेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इसके बाद अब नेक्स्ट पेज के जानिब आते हैं जी। ये दोबारा मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 3, Px इक्वल रो Vx का स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Vx मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, ये सब न्यूमेरिकली इक्वल है। हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल की मोशन रैंडम है, रैंडम मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव करते हुए जितने मॉलिक्यूल फर्ज करें अलोंग x एक्सिस जा रहे होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल अलोंग y एक्सिस जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल अलोंग z एक्सिस। सबकी वेलोसिटीज आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, ये सब बराबर है, वेलोसिटीज आर न्यूमेरिकली इक्वल। फिर अब यहाँ ये मैंने फार्मूला फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए ये देख सकते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 में ये फार्मूला है किसी भी वेक्टर की वेलोसिटी का। तो आपकी याद दहानी के लिए, एक वेक्टर है ए, तो उसका x कंपोनेंट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, तमाम का सम इक्वल आ गया a स्क्वायर के। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, और साथ में मीन वैल्यू, यानी मीन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, इन तीनों का सम इक्वल है v स्क्वायर के। इन तमाम का सम इक्वल है v स्क्वायर के। फिर आगे देखें vx स्क्वायर, बेटा यहाँ vy, ये आप देख सकते हैं vy किसके इक्वल है, vx के। vy vx के बराबर है, तो vy स्क्वायर की जगह vx स्क्वायर आ गया। यहाँ गौर करें vz स्क्वायर किसके इक्वल है, vx स्क्वायर के, तो यहाँ vz की जगह भी हमने लिख दिया vx के, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है ना वेलोसिटीज न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो y की जगह भी मैंने vx का स्क्वायर कर दिया, vz स्क्वायर की जगह भी vx। अब ये x कितनी मरतबा है, 3, 1 2 3, तो ये बेटा हो गया 3vx का स्क्वायर, 3vx का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप vx का स्क्वायर मीन वैल्यू ये हासिल करना चाहें, 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, इसे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। और ये क्या है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये v स्क्वायर और ये सिंबल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब बेटा इक्वेशन नंबर 4 में आपने vx स्क्वायर की वैल्यू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ये आपने हासिल किया। इस वैल्यू को दर्ज कर दें, इस वैल्यू को दर्ज कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, ये यहाँ पर, यहाँ तो पुट द वैल्यू vx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 px इक्वल रो vx स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ vx स्क्वायर की ये कीमत दर्ज कर दें जो भी हमने हासिल की थी इक्वेशन नंबर 4 पर, ये वाली ये वाली वैल्यू दर्ज कर दें, vx की जगह रो और v स्क्वायर। अब आप इसको बेटा px इक्वल है 1/3 रो v स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बच्चा ये नहीं लिखेगा एक नंबर कटेगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के मुताबिक इफ़ रो कांस्टेंट, अगर रो डेंसिटी कांस्टेंट है तो प्रेशर px का स्क्वायर बराबर है प्रेशर py इक्वल है प्रेशर pz, यानी प्रेशर अलोंग x, प्रेशर अलोंग y, प्रेशर अलोंग z सब बराबर हैं, और ये सब बराबर हैं P के, इन जनरल P के। यानी गैस के मॉलिक्यूल x की तरफ जाते हैं तो प्रेशर px,
y की तरफ पी वाई, z की तरफ पी जेड, और ये सब प्रेशर बराबर है इन जनरल p के। तो पास्कल्स लॉ के मुताबिक पी एक्स, पी वाई, पी जेड प्रेशर बराबर है, ये सब बराबर है p के। तो अब इस फार्मूले पर आ गए। अब पी एक्स की जगह डायरेक्ट p लिख दिया, क्योंकि प्रेशर अलोंग x, y, z बराबर है, तो इसकी जगह p आ गया। फिर 1/3 रो v स्केयर एवरेज के साथ, मीन वैल्यू के साथ, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अब बेटा क्या किया है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फार्मूला है, डेंसिटी होता है मैस बटा वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी की जगह लिखा है ये फार्मूला। डेंसिटी मैस हो गया, टोटल मैस nm, वॉल्यूम v। तो इस रो डेंसिटी की जगह लिख दिया mn बटा वॉल्यूम v। तो ये हो गया 1/3 रो डेंसिटी की जगह mn बटा वॉल्यूम और आगे v स्केयर। अब मैंने रीअरेंज किया है 1/3 n बटा वॉल्यूम, n बटा वॉल्यूम इसको बाहर ले आया, m को इस मीन स्केयर के अंदर लेकर आ गया, रीअरेंज किया, mv स्केयर हो गया। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया, और ये डिवाइड ये अंदर मीन वैल्यू के अंदर आ गया। तो ये हो गया 2/3, फिर n ओवर वॉल्यूम v, और ये हाफ mv स्केयर। बेटा याद रखना है n बटा वॉल्यूम v किसके इक्वल है, n0 के, और इसी तरह हाफ mv स्केयर की जगह काइनेटिक एनर्जी 2/3 n ओवर वॉल्यूम v, हाफ mv स्केयर की जगह काइनेटिक एनर्जी। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, n बटा वॉल्यूम v की जगह n0, तो ये n0 और आगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब 2/3 ये भी कांस्टेंट, n0 भी कांस्टेंट, इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट। तो प्रेशर फिर इक्वल कांस्टेंट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह आ गया प्रोपोर्शनैलिटी। रिजल्ट कंक्लूजन प्रूफ हो गया कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा प्रूफ आपने कर दिया। ये लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में यही प्रूफ करना था। P प्रेशर, आइडियल गैस का प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये कंक्लूजन, ये आपका रिजल्ट, ये आपने लिखना है। P हो गया प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ बेटा ये हमारा टॉपिक प्रेशर ऑफ द गैस मुकम्मल हुआ। ये तमाम तर कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिस करनी है। लेंथी मैथमेटिकल आर्टिकल है, बार बार प्रैक्टिस करने पर इंशाल्लाह आई होप सो आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। चैप्टर 11 का ये पहला टॉपिक यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।